नमस्ते, सेबेस्टियन लासना 5 मिनट फ्रेश स्टार्ट में आपका स्वागत है। मैं न्यायाधीशों के अध्याय 16 के पहले श्लोक में हूँ। ये कहता है, अब शिमशोन गाजा गया और वहाँ एक वेश्या को देखा, उसके पास गया। जब गाजियों को बताया गया शिमशोन यहाँ आया है, तो उन्होंने उस स्थान को घेर लिया और रात भर शहर के द्वार पर उसके लिए घात लगाकर बैठे रहे। वे रात भर चुप रहे, कहते हुए, सुबह जब दिन का उजाला होगा हम उसे मार देंगे। शिमशोन आधी रात तक छिपा रहा, फिर वह आधी रात को उठा। उसने शहर के फाटक के दरवाज़ों और 2 चौखटों को पकड़ लिया, उन्हें बाड़ सहित उखाड़ लिया और उन्हें अपने कंधों पर रखकर हेब्रोन की ओर मुख वाले पहाड़ी की चोटी पर ले गया। इसके बाद उसने सोरेक की घाटी में एक महिला से प्रेम किया जिसका नाम डेलीला था। और पलिश्तियों के सरदार उसके पास आए और उससे कहा, उसे फुसलाओ, पता करो कि उसकी महान शक्ति कहाँ है, किस उपाय से हम उसे पराजित कर सकते हैं और उसे बांधकर कष्ट दे सकते हैं, और हम में से हर एक तुम्हें 1100 चांदी के सिक्के देगा। तो दलीला ने शमशोन से कहा, मुझे बताओ कि तुम्हारी महान शक्ति कहाँ है जिससे तुम बंधे हो ताकि तुम्हें कष्ट दिया जा सके। और जब आप इसे देखते हैं तो सिर्फ इसलिए कि आपको बुलाया गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप मूर्खता या परिणामों से मुक्त हैं। आपके चुनाव या तो भगवान के साथ संरेखित हो सकते हैं या अराजकता पैदा कर सकते हैं। इस संदर्भ में इसने अराजकता पैदा की। सामसन की शारीरिक शक्ति बेजोड़ थी, उसकी आध्यात्मिक अनुशासन में गंभीर कमी थी, लेकिन उसने एक जबड़े की हड्डी से 1000 लोगों को मार डाला। उसने 30 आदमियों को मारकर उनके कपड़े ले लिए। तो बार बार ऐसा हुआ, लेकिन हर बार बाइबल कहती है कि प्रभु की आत्मा उस पर आई। तो जब हम उसकी उन कामों को करने की क्षमता को देखते हैं तो वह उसकी अपनी नहीं थी। यह प्रभु के प्रति उसकी प्रतिज्ञा, प्रभु के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और प्रभु का उसके साथ होना था। अगर प्रभु उसके साथ नहीं होते तो वह 1000 को नहीं मार पाता। और ये हमारे जीवन में भी सच है। इस व्रत में उसने लगातार लापरवाही से इसे कलंकित किया। मेरा मतलब है, उसने शेर के मृत शरीर से शहद खाया। उसने एक महिला से कहा, वो एक वेश्या के पास जाता है, वो एक महिला से प्यार कर बैठता है, उसकी पहले से ही एक पत्नी है। मेरा मतलब है, यह आदमी जो आपको मिलता है, और हम न्याय से अछूते नहीं हैं, हम अपने पापों के परिणामों से अछूते नहीं हैं। तो होता यह है कि वे उसका सिर मुंडवा देते हैं, उसे अंधा कर देते हैं और फिर उसे एक सर्कस का तमाशा बना देते हैं। यह एक समय का नेता, ताकतवर व्यक्ति जिसकी एक प्रतिष्ठा थी, अब एक गेहूं की चक्की में गेहूं पीस रहा था, पत्थर को गेहूं पर घुमाकर उसे तोड़ रहा था। वह अंधा था। और हम पिछले एपिसोड से जानते हैं, अंत में वह कहता है, भगवान मुझे एक बार फिर से ताकत दो, मैं पश्चाताप करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक बार फिर से ताकत दो और मुझे फिलिस्तियों के साथ मरने दो। और उसने ऐसा किया और इसलिए वह सही करता है। और इसीलिए हम यहाँ देखते हैं कि जब हम अपनी ही राह में आ जाते हैं, तब भी भगवान ने सैमसन के माध्यम से अपने लक्ष्यों को पूरा किया। यह उसके बारे में लिखने के लिए सबसे अच्छी यात्रा नहीं थी, लेकिन भगवान ने जो कहा था उसे पूरा किया और किया। सैमसन ने शायद अपनी जिंदगी के कई साल काट दिए, अपनी प्रतिष्ठा काट दी और कई आशीर्वाद काट दिए जो वह जीवन में प्राप्त कर सकता था। ये हमारे लिए भी लागू होता है। हमें जीवन जीना चाहिए, हमें वचन में जीना चाहिए, वचन में चलना चाहिए, वचन का पालन करना चाहिए। भगवान हमारी अवज्ञा के परिणाम होते हैं। किसने कहा कि आपकी अवज्ञा का कोई परिणाम नहीं है? शैतान ने आदम और हव्वा से कहा। खैर, भगवान आपका भला करे। आपका दिन शुभ हो। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया साझा करें, फॉलो करें, लाइक करें, टिप्पणी करें। यह वास्तव में हमारे एल्गोरिदम में हमारी मदद करता है। और हमारे मंत्रालय के साथ 10, 25 या $50 के लिए भागीदार बनने के बारे में प्रार्थना करें। हम आज पूरी दुनिया में लोगों को छू रहे हैं। भगवान आपका भला करे। आपका दिन शुभ हो। देखने के लिए धन्यवाद। आज देखने के लिए धन्यवाद। सूचित रहने और मंत्रालय के साथ खड़े रहने के लिए watchandsoftruth.com पर जाएं। आपको मुफ्त संसाधन, पूर्ण शिक्षण श्रृंखला और सुसमाचार फैलाने में हमारे साथ साझेदारी करने के तरीके मिलेंगे। आज ही watchandsoftruth.com पर दान करें।